Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear students, welcome back बच्चों. Now in this video we will continue our chapter Thank You Wright Brothers. We will continue with second paragraph in this video. Okay, so let's start. अभी तक हमने पढ़ा था जो राइट ब्रदर्स थे, ऑरवेल राइट और विल्बर राइट, उनके जो फादर थे मिल्टन राइट, वो बच्चों के लिए एक ग्लाइडर लेकर आए थे जो कि हवा में उड़ रहा था और जिसे देखकर बच्चों के माइंड में आया कि हम उनका एक सपना बन गया, लाइफ का गोल बन गया कि उन्हें एक दिन एरोप्लेन बनाना है. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. मशीन्स एंड काइट्स फैसिनेटेड द बॉयज. मशीन्स और काइट्स में बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. कौन से बच्चे? आप? हाँ, आपको भी इंटरेस्ट होगा, बट यहाँ पर हम राइट ब्रदर्स की बात कर रहे हैं, ऑरवेल और विल्बर राइट की बात कर रहे हैं कि हमेशा से ही इन दोनों बच्चों को, इन दोनों लड़कों को मशीन्स में और काइट्स में बहुत इंटरेस्ट था. मशीन्स में इंटरेस्ट था और काइट्स में भी इंटरेस्ट था और दोनों चीज़ों को मिला दिया तो उड़ने वाली मशीन हो गई एरोप्लेन. तो इस तरीके से उनके माइंड में एरोप्लेन की बात आई और उन्होंने सोचा कि हम एरोप्लेन भी बनाएंगे. With the result that the boys could not complete their education and later had no alternative but to go in for business, both the brothers worked at their father's printing press, and when the machine broke down, they fixed it. Their father always encouraged them. अब मशीन और काइट्स में उनको बहुत इंटरेस्ट था. अब बच्चों का ये गोल बन गया था कि उन्हें मशीन्स और काइट्स यानी कि एक उड़ने वाली मशीन बनानी है, यानी कि एक एरोप्लेन बनाना है. उनका ये ड्रीम था. तो उसके चक्कर में जो उनका रिजल्ट था वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा. यानी कि उनका जो पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें थी, उनका मन जो था वो अब पढ़ाई में नहीं लग पा रहा था और वो सोचने लगे कि अब उनके पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं, तो वो अपने पापा को ही बिजनेस में हेल्प करेंगे. तो उन्होंने, दोनों बच्चों ने क्या किया, दोनों लड़कों ने अपने पापा के प्रिंटिंग प्रेस में काम करना शुरू कर दिया अपने पापा के साथ. और जब भी किसी मशीन में कोई प्रॉब्लम हो जाती थी वो दोनों फटाफट से उसको ठीक कर देते थे. ये देखकर उनके फादर को भी समझ में आया, बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मशीन्स में, और इसीलिए वो दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा इंकरेज करते थे, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देते थे और बहुत ज़्यादा उनकी हेल्प करते थे कि ठीक है तुम्हें मशीन का काम करना है, ठीक है तुम और करो और करो. इस तरीके से वो उनको इनकरेज करते थे, उनकी हेल्प भी करते थे. ऑफ कोर्स इट्स हार्ड बट यू हैव गॉट टू हैव पेशेंस एंड कीप एट इट. अब उनके फादर क्या कहते थे, हाँ ऑब्वियसली ऑफ कोर्स ये तो मुश्किल है कि आप एकदम से मशीन को सही इसको समझ पाना कि मशीन में क्या गड़बड़ी हुई है, फिर उसको ठीक कैसे करें. ये मुश्किल तो ज़रूर है, लेकिन अगर आपको किसी चीज़ को करना है तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा. काम अगर ख़राब हो जाता है तो उसे फिर से करना पड़ेगा और बार बार करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा और एट लास्ट आप वो काम को ईजिली कर पाएंगे. They worked at the printing press for 10 years and learned a lot about machines. दोनों ने अपने पापा की प्रिंटिंग प्रेस पे लगभग 10 साल काम किया और मशीन्स के बारे में उनको अब बहुत जानकारी हो गई. When the venture failed, they opened a cycle shop. Venture means business. उनके पापा का जो प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस था, जब वो एकदम से उनका धीरे, कहते हैं ना, बिजनेस फ्लॉप हो जाना, बिजनेस बंद होने लगना, बिजनेस में लॉस होने लगना. तो ऐसे ही जब बिजनेस उनका बंद होने लगा, जब बिजनेस ज़्यादा चल नहीं रहा था, तब उन लोगों ने एक साइकिल शॉप खोली. दे सोल्ड एंड रिपेयर्ड बाइसाइकिल्स. वो क्या करते थे, वो पुरानी जो भी बाइसिकल्स होती थी उनको रिपेयर भी करते थे और नई बाइसिकल्स को बेचा भी करते थे. They continued conducting experiments for they still thought about their dream. लेकिन इस सब के बावजूद भी, इतना सब कुछ काम करने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी अपने ड्रीम को नहीं भूले वो लोग, और वो हमेशा अपने काम के साथ साथ अपने ड्रीम के बारे में, ड्रीम ऑफ मेकिंग एरोप्लेन के बारे में सोचते रहते थे और हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स
करते रहा करते थे। They did a lot of research and spent hours watching the birds fly. अब उनको क्योंकि एरोप्लेन बनाना था तो उड़ती हुई चीज़ों को तो देखना ही पड़ेगा ना कि किस तरीके से चीज़ें उड़ती हैं। पहले उन्होंने काइट्स को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया और अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने घंटों घंटों वो बर्ड्स को उड़ते हुए देखा करते थे कि ये बर्ड्स जो है वो उड़ती कैसे हैं, इनके अंदर उड़ने के लिए ऐसा क्या चीज़ होती है। हमें तो पता है ना बर्ड्स के अंदर विंग्स होते हैं, वो विंग्स के थ्रू उड़ पाती हैं। ऐसे ही काइट जो है वो भी कैसे उड़ती है, क्योंकि उसको हवा चाहिए होती है। बर्ड्स भी बिना हवा के नहीं उड़ पाएंगी ना। तो क्या हुआ, वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करने लगे कि बर्ड्स कैसे उड़ती हैं, काइट कैसे उड़ती है, और आखिर में रिसर्च करते करते वो काफ़ी सारे आइडियाज़ गेन करने लगे और अपना काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करने लगे। एक दिन an article, The Flying Man, in a scientific journal attracted their attention. Scientific journal means a type of newspaper. ठीक है, एक तरीके से अखबार टाइप का कुछ समझ सकते हैं आप। तो एक दिन अचानक से एक आर्टिकल मीन्स पैराग्राफ, एक द फ्लाइंग मैन जिसका टॉपिक था द फ्लाइंग मैन, जैसा आप लोग को टॉपिक मिलता है आप उससे रिलेटेड पैराग्राफ लिखते हैं ना, ऐसे ही एक आर्टिकल छपा था अखबार में, एक मतलब पूरा एक तरीके का पैराग्राफ था जिसका टॉपिक था द फ्लाइंग मैन, वो अखबार में छपा था। और उस टॉपिक को, उस जर्नल को पढ़ने के बाद, उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद उन बच्चों का अटेंशन बहुत ज़्यादा ग्रैब हो गया। मतलब उस आर्टिकल ने बच्चों का अटेंशन बहुत ज़्यादा खींचा। क्यों? क्योंकि वो क्या था, फ्लाइंग मैन के बारे में था। अभी तक तो सिर्फ बर्ड्स उड़ रही थी, काइट उड़ रही थी, जो कि सब इजीली उड़ सकते हैं, लेकिन उड़ता हुआ आदमी कैसे हो सकता है? आदमी तो किसी ने कभी उड़ता हुआ सुना ही नहीं। और इस चीज़ को पढ़ते ही उनके माइंड में एक नई बात आई। द आर्टिकल टॉक्ड ऑफ ऑटो लाइलिएंथल ऑफ जर्मनी हु वॉज यूजिंग अ 65 मीटर ग्लाइडर टू फ्लाई लाइक अ बर्ड। तो वो आदमी कैसे उड़ रहा था? वो आदमी एक 65 मीटर ग्लाइडर पे चिड़िया की तरह उड़ रहा था। वो उस ग्लाइडर पे बैठा हुआ था जिसकी लेंथ थी 65 मीटर, और वो आदमी कौन था? ऑटो लाइलेंथियल, यानी कि एक जर्मनी का पर्सन था ऑटो। और ऑटो क्या कर रहे थे? मिस्टर ऑटो ये एक 65 मीटर ग्लाइडर पे चिड़िया की तरह उड़ रहे थे। और इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद उनके माइंड में आ गया कि किस तरीके से हमें जो ग्लाइडर है या जो एरोप्लेन है उसको बनाना है, वो कैसे तरीके से उड़ सकता है। ठीक है, तो वो अब ये सारी चीज़ें वो क्यों सोच रहे थे, क्यों सुन रहे थे? क्योंकि उनका ये सपना था कि वो एरोप्लेन बनाए। अब एरोप्लेन ऐसी तो बन नहीं जाता, उसके लिए सब कुछ देखना पड़ता है। एक तो एरोप्लेन मशीन है, ऊपर से जो उड़ने वाली है। तो मशीन तो इंसान फिर भी आसानी से बना लेगा, लेकिन उड़ने के लिए कैसे बनाएगा उसको, उसके अंदर उड़ने की चीज़ें कहाँ से लेकर आएगा? तो उसके लिए उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करना शुरू कर दिया, जितना भी वो गैदर कर नहीं सकते थे उड़ने वाली चीज़ों से रिलेटेड, चाहे वो बर्ड हो, चाहे वो काइट हो, चाहे वो ग्लाइडर हो। उन्होंने हर चीज़ में बहुत ज़्यादा अपना इंटरेस्ट लगाया और उन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू कर दिया। ठीक है, सो आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।